जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु ARNC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था और आज की क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले। लास्ट लेक्चर में अपन ने फोलिकुलर डेवलपमेंट एंड oogenesis की बात कर ली थी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले अपने को फोलिकुलर डेवलपमेंट और oogenesis आना चाहिए। तो वो लेक्चर अवेलेबल है, अपलोडेड है, उसको वहां से चेक कर लो, देख लो एक बार, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ लेते हैं। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कि अगर अपन बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो नोन एज मंथली साइकिल। तो फीमेल मंथली साइकिल के नाम से भी अपन जानते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज आपको देखने को मिलती है उनके अंदर हर महीने क्या होती है, अपीयर होती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। किसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव एज के अंदर देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी? रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब प्यूबर्टी से, और अगर अपन बात करें 45 से 50 साल तक, जब तक मिनोपोज नहीं हुआ है तब तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर देखने को मिलेगी। और किसके अंदर देखने को मिलेगी अगर अपन बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में आपको देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखने को मिलेगी। और किस एज में? रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। क्या चीज आपको देखने को मिलेगी इसकी अगर अपन बात करें? ध्यान रखना, सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज या फिर अपन बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर बात करें, और मेनली इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेनली किसकी अपन बात करेंगे? अपन मेनली बात करेंगे यूट्रस की और ओवरी की। यूट्रस और ओवरी की अपन इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं। उनके अंदर सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हर महीने वो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर इन चेंजेस की अपन बात करें तो चेंजेस अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अगर अपन फीमेल की बात करें, वो हर महीने जो है वो यूट्रस जो है, यूट्रस उसको क्या करते? तैयार करती है। यूट्रस जो है वो तैयार होता है। तैयार क्यों होता है? कि फर्टिलाइज ओवम उसके अंदर आए और इम्प्लांटेशन हो जाए उसके अंदर, और फिर नया जो बेबी है वो क्या हो जाए, बेबी की ग्रोथ या बेबी का डेवलपमेंट आपको देखने को मिले। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो हर महीने जो है फीमेल वो यूट्रस को तैयार करती है। तो वो कैसे कैसे करती है, सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये यूट्रस और ओवरी के अंदर मेनली आपको ये देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग ईच मंथ। हर महीने के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं इवेंट्स। तो वो जो आपको सीरीज या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं उनको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें, अगर रिप्रोडक्टिव एज की अगर अपन बात करें तो कब से कब तक आपको देखने को मिलती है? देखने को मिलती है मीनार्ची। और मीनार्ची आप लोगों को कब देखने को मिलती है? देखने को मिलती है 12 to 15 ईयर्स, 12 से 15 ईयर्स के अंदर। मीनार्ची का अगर सिंपल मतलब अगर समझे तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसको मीनार्ची के नाम से जानते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, 12 से 15 साल। मोर अप्रोप्रिएटली अगर कोई सिर्फ एक ही पूछे तो जस्ट आंसर 13 ईयर्स। कब देखने को मिलता है? 13 साल की बालिकाओं के अंदर ये देखने को मिलता है मीनार्ची। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज मीनोपोज। मीनोपोज की अगर अपन बात करें, ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है 45 to 50 ईयर्स, 45 से 50 साल के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसमें मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। मतलब अब आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगी। तो किस एज में स्टॉप होते हैं? या 45 से 50 साल के अंदर। तो अरेस्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मीनोपोज, इस नाम से अपन जानते हैं। ठीक है। अच्छा, मीनार्ची ये प्यूबर्टी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। प्यूबर्टी के अंदर एक चीज और आप लोगों को देखने को मिलती है, उसकी अगर अपन बात करें, एक पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज थिलार्चे। इसकी अगर अपन बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डेवलपिंग ऑफ ब्रेस्ट, या फिर अगर अपन बात करें बडिंग ब्रेस्ट आपको देखने को मिले। बडिंग ब्रेस्ट, तो कोई बालिका है उसके अंदर बडिंग ब्रेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ब्रेस्ट बड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी के अंदर, तो उसको अपन थिलार्ची के नाम से अपन क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये कुछ पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को कमेंट करके बताना, प्यूबिक हेयर ग्रोथ जो आपको देखने को मिलती है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, उसको किस टर्म से जानते हैं?
और एक चलो एक कमेंट और करके बताना, एक्जिला में हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये मीनार्ची, मीनोपोज और थिलार्ची, अब रिप्रोडक्टिव एज की बात कर दी, मीनार्ची से मीनोपोज ये आप लोग कंसिडर इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट स्पेसिफिक अपन पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। अपन ने डेफिनेशन बात कर ली, फिर अपन चलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपको देखने को मिलती है ये किन किन फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर अपन बात करें फेजेस की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर अपन बात करें तो फेजेस की एक बार बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली अगर अपन बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती है। कितनी फेजेस होती है? 4 फेजेस। पहली जो फेज आप लोगों को देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं सिंपल मेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। इसको अपन मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। या फिर अगर अपन बात करें इसी फेज को अपन बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं इसी को अपन ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज या फिर अपन इस फेज को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। एक्चुअल ब्लीडिंग आपको इस फेज के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और इसकी अगर अपन बात करें एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करना कि फर्स्ट डे होगा क्या, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर अगर अपन बात करें फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग फेज, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन कंसिडर करते हैं, जो कि फर्स्ट डे होता है ब्लीडिंग का। जो फर्स्ट डे ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसको अपन क्या कंसिडर करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिडर करते हैं। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज की अगर अपन बात करें, इसको भी अलग, इसकी इवेंट्स की अगर अपन बात करें तो इसको दो अलग अलग पॉइंट में अपन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन ओवरी, इवेंट्स इन ओवरी, ओवरी के अंदर क्या क्या इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर क्या इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो अपन पढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड फेज जो आप लोगों को देखने को मिलती है उसकी अगर बात करें, उस फेज को अपन बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। किस नाम से जानते हैं इसको? अपन जानते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से अपन जानते हैं। और प्री ओव्यूलेटरी फेज की अगर अपन बात करें, ये है प्री का मतलब पहले, ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन से पहले की फेज आपको देखने को मिलती है, इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर बात करें, इसमें भी क्या चीज ध्यान रखना है, इधर ध्यान रखना है इवेंट्स इन ओवरी, कि इसमें ओवरी के अंदर क्या इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि इवेंट्स यूट्रस में क्या देखने को मिलेंगे, इवेंट्स इन ओवरी और इवेंट्स इन यूट्रस, ये दोनों के दोनों पॉइंट अपन क्या करेंगे इसके अंदर अपन कंसिडर करेंगे। तो ओवरी में क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे और यूट्रस के अंदर क्या इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवरी में जो इसमें इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उस इवेंट्स जो इसमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फोलिकुलर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए इसकी अगर बात करें इस फेज की, इसको अपन फोलिकुलर फेज के नाम से कंसिडर करते हैं। ओवरी की अगर अपन बात करें, ओवरी की बात करें तो किस नाम से कंसिडर करते हैं? फोलिकुलर फेज के नाम से कंसिडर करते हैं। और यूट्रस की अगर अपन बात करें, यूट्रस में क्या देखने को मिलेगा? यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होगी, एंडोमेट्रियम, उसका क्या देखने को मिलेगा? प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर अगर अपन डिस्कस करें, इसको अपन बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज एज फार एज यूट्रस इज कंसिडर। तो यूट्रस की अगर बात करी जाएगी तो यूट्रस में अपन प्रोलिफरेटिव फेज अपन इसको बोल देंगे। थर्ड फेज जो आप लोगों को देखने को मिलती है उसकी अगर अपन बात करें, उसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज अपन बोलते हैं। और इसकी अगर अपन बात करें, ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज की अगर अपन बात करें, कब देखने को मिलती है? ये आप लोगों को देखने को मिलती है 14th डे। कब आपको देखने को मिलती है? 14th डे के ऊपर आपको देखने को मिलती है। अगर अपन आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल को कब कितने दिन की कंसिडर कर लें? 20 डेज को, 20 डेज की अगर अपन कंसिडर करते हैं, 28 डेज, कितने डेज की कंसिडर कर लें? 28 डेज की कंसिडर कर लें, तो 14th डे जो होगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे? उसको ओव्यूलेशन के नाम जानेंगे। वो 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जो कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, वहां से क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, क्या एग्जैक्ट 28 डेज ये अपन कंसिडर करेंगे क्या, या फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन अलाउ है? तो बिल्कुल वेरिएशन अलाउ है। कितने वेरिएशन अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हो, दैट इज अबाउट 21 to 35 डेज, 21 to 35 डेज, ये एवरेज ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट कंसिडर करेंगे, लेकिन ओव्यूलेशन जो होगा वो 14th डे के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का,
उससे 14 डेज पहले, फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का उससे 14 डे पहले ओव्यूलेशन हुआ है। आ रही बात समझ में? तो ये अभी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है और ये 14th डे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये अगर उल्टा अगर अपन कर दें तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी, उससे पहले 14th डे पहले आप लोगों को ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, लास्ट स्टेज जो देखने को मिलती है ओव्यूलेशन के बाद देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज। किस नाम से जानते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज मतलब ओव्यूलेशन के बाद। और इसकी अगर अपन बात करें पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज की, तो इसमें भी क्या अपन पढ़ेंगे? पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे इवेंट्स। किसमें पढ़ेंगे? इवेंट्स पढ़ेंगे ओवरी के अंदर। इवेंट्स पढ़ेंगे किसमें? ओवरी के अंदर पढ़ेंगे। और सेकंड जो पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो करेंगे इवेंट्स। इवेंट्स किसमें पढ़ेंगे? इवेंट्स पढ़ेंगे अपन यूट्रस के अंदर। इवेंट्स किसमें पढ़ेंगे? यूट्रस में पढ़ेंगे। और ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की अगर बात करें या पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज की अगर अपन बात करें, तो ओवरी के अंदर तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर ल्यूटियम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कॉर्पस ल्यूटियम देखने को मिलता है। इसीलिए ओवरी की अगर बात करें तो इस फेज को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। और यूट्रस की अगर अपन बात करें, यूट्रस की, यहाँ पर ये जो ल्यूटियम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन देखने को मिलेगा। और मोस्टली जो हार्मोन यहाँ से सिक्रेटेड आपको देखने को मिलता है उसको प्रोजेस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रोजेस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और प्रोजेस्ट्रॉन के कारण यहाँ पर यूट्रस के अंदर सिक्रीशंस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन अगर यूट्रस की बात करी जाएगी तो इस फेज को अपन सिक्रीटरी फेज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जान लेंगे? सिक्रीटरी फेज के नाम से अपन जान लेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस आप लोगों को देखने को मिलती है वो अपन पढ़ रहे हैं। एक एक को अपन डिटेल के अंदर क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर कुछ पॉइंट और कंसिडर करते हैं। अगर अपन कंसिडर करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ब्लड लॉस की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी अपन बात कर लेते हैं? ब्लड लॉस की एक बार बात कर लेते हैं। ब्लड लॉस, ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस की अगर अपन बात करें तो कितना ब्लड लॉस आपको देखने को मिलता है? अगर अपन कंसिडर करें तो अपन पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, दैट इज अराउंड 30 ml। कितना ब्लड लॉस आपको देखने को मिलता है? दैट इज नोन एज 30 ml ब्लड लॉस आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट दो सीरस फ्लूइड जो है, सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड लॉस, इसकी अगर अपन बात करें ये कितने आपको देखने को मिलेगा? अगर अपन कंसिडर करें ये भी लगभग लगभग 35 ml के समथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कितना देखने को मिलेगा? 35 ml के समथिंग देखने को मिलेगा। ये भी 30 ml टू अगर अपन कंसिडर करें 35 ml आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अगर एक चीज अपने को ध्यान रखनी पड़े तो जस्ट रिमेंबर 30 ml। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्लड लॉस और सीरस फ्लूइड लॉस ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या क्या चीजों का लॉस आपको देखने को मिलता है, अगर अपन कंसिडर करें इसके अंदर, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। जैसे कि ब्लड लॉस आपको देखने को मिला। क्या देखने को मिला? ब्लड लॉस देखने को मिला। नेक्स्ट अगर बात करें फ्लूइड लॉस आपको देखने को मिला। क्या? फ्लूइड लॉस आपको देखने को मिला। एपिथेलियल जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, उनका लॉस आप लोगों को देखने को मिला। म्यूकस जो है, म्यूकस, उसका लॉस आप लोगों को देखने को मिला। तो ये सारी की सारी जो चीजें लॉस अगर हो रही है, तो अगर अपन कंसिडर करें कितना का लगभग लगभग अपन कंसिडर करते हैं 50 to 150 ml, इतनी चीजें क्या आपको देखने को मिलती है? लॉस देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे। ब्लड लॉस लगभग लगभग 35 ml अपन कंसिडर करते हैं। और ये फ्लूइड लॉस, सीरस फ्लूइड लॉस भी जो आपको देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है? 35 ml। ठीक है, बाकी ये ब्लड लॉस हो गया। फ्लूइड लॉस की अगर अपन बात करें, एपिथेलियल टिश्यू जो आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी अगर अपन बात करें, यूट्रस की अगर बात करें, वहां से लॉस आपको देखने को मिलता है, वहां की सेल्स टूट रही हैं। म्यूकस वगैरह देखने को मिल रहा है, वो 50 से 150 ml के समथिंग अपन इसके अंदर क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो अपन एक एक फेज को अपन पढ़ते हैं। और सबसे पहले अपन कौन सी फेज पढ़ रहे हैं? अपन ब्लीडिंग फेज पढ़ रहे हैं। कौन सी फेज पढ़ रहे हैं? ब्लीडिंग फेज अपन पढ़ रहे हैं। और ब्लीडिंग फेज के अंदर पहले इवेंट्स इन ओवरी अपन डिस्कस करेंगे, फिर इवेंट्स इन यूट्रस अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली मैं हेडिंग लगा देता हूँ फटाफट, दैट इज ब्लीडिंग फेज। तो फर्स्ट फेज जो है दैट इज नोन एज ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज पे अपन चलते हैं। ब्लीडिंग फेज, और ब्लीडिंग फेज की अगर अपन बात करें, एक बार टाइम पीरियड और लिख लेते हैं इधर।
ब्लीडिंग फेज का टाइम पीरियड जो आपको देखने को मिलता है, अगर फर्स्ट डे कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो फेज आपको देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है 1 से 5 डेज। क्या देखने को मिलती है? 1 से 5 डेज आपको देखने को मिलती है। और प्री ओव्यूलेटरी फेज की अगर बात करें, ये 6th डे से स्टार्ट होती है और कब तक देखने को मिलती है? 13 डे तक आपको देखने को मिलती है, 6 से 13 दिन तक आपको देखने को मिलती है। 14th डे की अगर बात करें, 14th डे पर ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलता है और पोस्ट ओव्यूलेटरी जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 15 से 28, 15 से 28 ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ब्लीडिंग फेज की अगर बात करें तो 1 से 5 दिन अपन कंसीडर कर सकते हैं, 1 से 5 दिन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इस ब्लीडिंग फेज के अंदर ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ब्लीडिंग फेज के अंदर दो इवेंट्स होते हैं, एक तो इवेंट्स इन ओवरी और इवेंट्स इन यूट्रस। तो इनकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं इवेंट्स इन ओवरी। ओवरी के इवेंट्स अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, किसके इवेंट्स? ओवरी के। अच्छा, ओवरी के इवेंट्स की अगर अपन बात करें ब्लीडिंग फेज में, मतलब ओवरी में क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है और ओवरी के भी कौन से भाग के अंदर देखने को मिलता है? कोर्टेक्स के अंदर, क्योंकि कोर्टेक्स वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ओवरी का, उसके अंदर ही फोलिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ओवरी के कोर्टेक्स में देखने को मिलता है, क्या चीज देखने को मिलती है कोर्टेक्स के अंदर? प्रीमोडियल फोलिकल। क्या देखने को मिलते हैं? प्रीमोडियल फोलिकल आपको देखने को मिलते हैं, प्रीमोडियल फोलिकल। और वो प्रीमोडियल फोलिकल हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फोलिकल के अंदर। किस में कन्वर्ट होते हैं? प्राइमरी फोलिकल के अंदर आपको कन्वर्ट होते हुए नजर आते हैं। तो प्रीमोडियल फोलिकल है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्राइमरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ओवरी के अंदर ये स्पेसिफिक कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये प्रीमोडियल फोलिकल के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात करी थी। क्या क्या बात करी थी? कि प्रीमोडियल फोलिकल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? ये प्राइमरी oocyte आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या होती है? प्राइमरी oocyte आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इन सेल्स को अपन फोलिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? फोलिकुलर सेल्स। तो ये हो गई, इसको अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये प्राइमरी oocyte आपको देखने को मिलता है। ये जो सेल्स आपको देखने को मिलते हैं इनको अपन बोलते हैं फोलिकुलर सेल्स। और ये बिल्कुल सिंगल लेयर के अंदर अरेंजमेंट के अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, इसके बाहर की तरफ अगर चलें तो इसके बाहर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? इसके बाहर की तरफ आप लोगों को स्ट्रोमल सेल्स देखने को मिलती है। कौन सी सेल्स देखने को मिलती है इसके बाहर की तरफ? स्ट्रोमल सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। और यहाँ पर कौन से फाइबर्स आप लोगों को नजर आएंगे इसके बाहर की तरफ? फाइबर्स की अगर बात करें तो कोलेजन फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन से फाइबर देखने को मिलते हैं? कोलेजन फाइबर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ये प्राइमरी oocyte आपको देखने को मिल रही है, फोलिकुलर सेल्स हो गई। फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये स्ट्रोमल सेल्स। कौन सी सेल्स हो गई? ये स्ट्रोमल सेल्स आपको देखने को मिलती है, स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर और स्ट्रोमल सेल्स के साथ में कोलेजन फाइबर्स आपको नजर आता है प्रीमोडियल फोलिकल की अगर अपन बात करें। अच्छा, प्रीमोडियल फोलिकल की अगर बात करें, साइज की अगर अपन बात करें तो प्रीमोडियल फोलिकल का क्या साइज आप लोगों को देखने को मिलता है? इसकी अगर अपन बात करें, ये देखने को मिलता है दैट इज 15 to 20 म्यू। क्या देखने को मिलता है? 15 से 20 म्यू आपको देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें ये प्राइमरी oocyte जो आपको देखने को मिलती है, इसकी अगर साइज की बात करें, ये कितनी देखने को मिलती है? 10 म्यू आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, ओवरी के कोर्टेक्स वाले भाग के अंदर ये प्रीमोडियल फोलिकल है और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्राइमरी फोलिकल की और बात अगर कर लेते हैं, प्राइमरी फोलिकल की अगर बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये प्राइमरी oocyte आपको देखने को मिलेगी, प्राइमरी oocyte। फिर अगर अपन बात करें, ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है ये क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल लेयर में तो ये फोलिकुलर सेल्स है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पर आप लोगों को इसके चारों तरफ मल्टीपल लेयर्स के अंदर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स के अंदर इन सेल्स का अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मल्टीपल लेयर्स के अंदर, तो मल्टीपल लेयर्स के अंदर अगर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है तो इनको किस नाम से जानते हैं? इनको अपन जानते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। किस नाम से जानते हैं इनको? ग्रेन्युलोसा सेल के नाम से जानते हैं। प्राइमरी oocyte देखने को मिल रही है और ग्रेन्युलोसा सेल आपको देखने को मिलती है। बाकी ये कौन सी हो गई? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है? यहाँ पर स्ट्रोमल सेल्स आपको नजर आती है। कौन सी सेल्स? स्ट्रोमल सेल्स आप लोगों को नजर आ रही है। ये लो, ये स्ट्रोमल सेल्स आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, स्ट्रोमल सेल्स हो गई। बाकी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन से फाइबर्स? कोलेजन फाइबर्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर्स हो गए, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो प्राइमरी oocyte आप लोगों को देखने को मिल रही है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आप लोगों को
एक ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन की प्रोटेक्टिव कवरिंग आप लोगों को और देखने को मिलती है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग लेट प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आती है। कब आती है? लेट प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आती है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोटेक्टिव कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। किस नाम से जानते हैं इनको? इनको अपन जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं भाई? जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, तो जोना पेल्यूसिडा के अंदर ये ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, क्या चीज है ये ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग द प्राइमरी oocyte। लेकिन ध्यान रखना कब देखने को मिलेगी? लेट प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। कब? लेट प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये देखने को मिलती है। लेट वर्ड को क्या करना है? हाईलाइट करना है। अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल की अगर अपन बात करें तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स और इनके अगर साइज का कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 2 टाइम्स देखने को मिलेगा। ये क्या देखने को मिलेगा? 2 टाइम्स देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू प्रीमोडियल फॉलिकल। जैसे कि अगर बात करें अपन, ध्यान रखना, ये फॉलिकल की अगर बात करें, किसकी बात करें? फॉलिकल की अगर बात करें तो फॉलिकल 2 टाइम्स कर दो इसका, तो कितनी देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी 30 to 40 म्यू। 30 to 40 म्यू आपको देखने को मिलेगी। और प्राइमरी oocyte यहाँ पर कितनी थी? 10 म्यू थी। प्राइमरी oocyte का भी क्या कर दो? 2 टाइम्स कर दो। तो प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte आपको देखने को मिलती है, इसका 2 टाइम कर दो तो 20 म्यू आप लोगों को देखने को मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। इधर प्रीमोडियल फॉलिकल के अंदर तो आप लोगों को ये देखने को मिली थी, बिल्कुल क्या थी? ये सिंपल, बिल्कुल सिंगल लेयर के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट था, लेकिन वहां पर आप लोगों को मल्टीपल लेयर्स के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इनको फोलिकुलर सेल्स बोला, उनको ग्रेनुलोसा सेल्स बोला, अगर मल्टीपल लेयर्स में है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। और ये जो स्ट्रोमल सेल्स, कोलेजन फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, ये भी स्पेसिफिक टाइप में अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को अपन किस नाम से जानते हैं? थिका फोलिकुलाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थिका फोलिकुलाई के नाम से जानते हैं। तो थिका फोलिकुलाई अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर? कंसीडर कर सकते हैं। थिका फोलिकुलाई आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी फोलिकल हो गए। अच्छा, बहुत सारे प्रीमोडियल फोलिकल्स होते हैं, क्या सारे के सारे प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो डोमिनेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डोमिनेंट होंगे, वो ही क्या करेंगे? वो प्राइमरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट होंगे। धीरे धीरे मैच्योरेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, साइज के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, साइज बढ़ रहा है। अच्छा, बाकी प्रीमोडियल फोलिकल्स जो होंगे, कुछ तो प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर तो चले गए, ठीक है, लेकिन प्रीमोडियल फोलिकल्स बाकी जो होंगे उनकी अगर अपन बात करें, उनका क्या देखने को मिलेगा? वो डीजनरेट कर देंगे। उसको अपन एट्रेसिया के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एट्रेसिया। उन फोलिकल्स को एट्रैक्टिक फोलिकल्स के अपन नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। और ये प्राइमरी फोलिकल जो ये बना है, इसकी अगर अपन बात करें, ये प्राइमरी फोलिकल से आप लोगों को फिर क्या देखने को मिलता है? इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है सेकेंडरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल से क्या देखने को मिलता है आपको? सेकेंडरी फोलिकल देखने को मिलता है। तो प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल बनता है। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट और अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं। क्या पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं इसके अंदर? ध्यान देना एक बार। तो ये आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो और क्या पॉइंट इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्राइमरी फोलिकल जो है, इसके ऊपर कौन सा हार्मोन टारगेट करता है कि सेकेंडरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाए? प्राइमरी फोलिकल जो है, इसके ऊपर कौन सा हार्मोन टारगेट करता है? तो एक बार समझना, हाइपोथैलेमस की अगर अपन बात करें, हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या निकलता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये किसको टारगेट करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? गोनेडोट्रोफ सेल प्रेजेंट होती है। उन गोनेडोट्रोफ सेल्स को टारगेट करता है। गोनेडोट्रोफ सेल्स को टारगेट करके वहां से दो चीजों का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। एक तो एफएसएच का प्रोडक्शन देखने को मिलता है और एक एलएच का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एफएसएच एंड एलएच। ये एफएसएच जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या चीज? एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच जो है, ये किसके ऊपर टारगेट करता है? ये एफएसएच प्राइमरी फोलिकल के ऊपर क्या करता है? टारगेट करता है। एफएसएच किस पे टारगेट करता है? प्राइमरी फोलिकल पे टारगेट करता है। और प्राइमरी फोलिकल पे टारगेट करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? ये इसके ऊपर टारगेट करा, तो टारगेट करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट आपको देखने को मिलता है? फिर सेकेंडरी फोलिकल के अंदर देखने को मिलता है। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होती है भाई? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि फोलिकल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये एफएसएच जो है, ये प्रीमोडियल फोलिकल के ऊपर टारगेट नहीं करता है। कहां पर टारगेट करता है? ये प्राइमरी फोलिकल के ऊपर टारगेट करता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? ये चेंजेस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर बाकी प्राइमरी फोलिकल जो है, प्राइमरी फोलिकल उससे सेकेंडरी फोलिकल बनेगा, वो ज्यादा डोमिनेंट होगा, ज्यादा मैच्योर होगा, ज्यादा साइज के अंदर बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर अपन करेंगे। बाकी प्राइमरी फोलिकल जो होंगे वो क्या कर देंगे? डीजनरेट कर देंगे, और डीजनरेट करेंगे उनको एट्रेसिया के नाम से जानेंगे। एट्रैक्टिक फोलिकल्स अपन बोलते हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस ब्लीडिंग फेज में ओवरी के अंदर जो इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो अपन ने पढ़ लिया, और ओवरी के भी कौन से हिस्से में, कॉर्टेक्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, यूट्रस में क्या इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूट्रस की अपन बात कर रहे हैं, यूट्रस, यूट्रस। तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज यूट्रस, यूट्रस। यूट्रस की अगर अपन बात करें तो यूट्रस, इसमें अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना, देखो भाई ब्लीडिंग फेज चल रही है, तो ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, कौन सी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर किसकी देखने को मिलती है, लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। ये क्या करती है, ये डीजनरेट करती है, ये क्या करती है, डीजनरेट करती है, डीजनरेट करती है, और ये क्या होती है, शेड ऑफ होती है, शेड ऑफ होती है। हाँ, जो बेसल लेयर होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ स्ट्रेटम फंक्शनलिस या फिर फंक्शनल लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम की, वो क्या होती है, शेड ऑफ होती है, वो टूटती है। अच्छा, क्यों आप लोगों को देखने को मिलता है, ये पॉइंट इसके अंदर समझने का बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, एक तो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, ये जो लेयर आपको देखने को मिलती है इसको अपन फंक्शनल लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है जिसके ऊपर ये फंक्शनल लेयर टिकी हुई है, इसको अपन जानते हैं बेसल लेयर। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं बेसल लेयर, ठीक है। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, जो आपकी फंक्शनल लेयर जो कि अपन ने ब्लू कलर से बनाई है, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को जो आर्टीरियल देखने को मिलेंगे जो फंक्शनल लेयर की तरफ जाएंगे, उन आर्टीरियल को किस नाम से जानते हैं, उनको अपन जानते हैं स्पाइरल आर्टीरियल। किस नाम से जानते हैं उनको, स्पाइरल आर्टीरियल के नाम से जानते हैं। और ये बेसल लेयर के अंदर जो आर्टीरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे, उसको अपन जानेंगे स्ट्रेट आर्टीरियल, स्ट्रेट आर्टीरियल, स्ट्रेट आर्टीरियल। तो ब्लड सप्लाई के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, स्पाइरल आर्टीरियल और स्ट्रेट आर्टीरियल यूट्रस के अंदर अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसमें क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो स्पाइरल आर्टीरियल आपको देखने को मिलेगा इस फेज के अंदर, ये क्या देखने को मिलेगा, ये श्रिंक हो जाएगा। या फिर अगर बात करें यहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो ये लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, कौन सी लेयर, फंक्शनल लेयर, फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर की अगर अपन बात करें, फंक्शनल लेयर, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो फंक्शनल लेयर में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हाइपोक्सिया के कारण वो क्या करने लग जाएगी, वो सेल्स उस हाइपोक्सिया के कारण वहां पर ऑक्सीजन नहीं चल रही तो वो कंटिन्यूअसली सर्वाइव नहीं कर सकती। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज में जब लास्ट टाइम पीरियड आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसके अंदर अगर अपन डिस्कस करें तो प्रोजेस्ट्रोन, कौन सा, प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन की अगर अपन बात करें, एस्ट्रोजन की अगर अपन बात करें, उनकी कंसंट्रेशन अचानक से क्या होती है, कम होती है। इनकी कंसंट्रेशन क्या आपको देखने को मिलती है, अचानक से कम होती है। और ये अचानक से कम हो रही है तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है। और ये जो फंक्शनल लेयर जो है इसमें हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिलेगी, और हाइपोक्सिया कंडीशन है तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकती है, तो ये क्या कर जाएगी, डिजनरेट कर जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस के बाद ये क्या कर जाएगी, डिजनरेट कर जाएगी, डेस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये टूटकर बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर जो है वो शेड ऑफ आपको देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखना, ब्लीडिंग फेज चलती रहती है, और यहाँ पर इस ब्लीडिंग फेज के अंदर ये यूट्रस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये फंक्शनल लेयर शेड ऑफ होती है। अच्छा, ये जो बेसल लेयर होती है, बेसल लेयर ये शेड ऑफ नहीं होती। इसकी अगर बात करें ये क्यों शेड ऑफ नहीं होती, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर न्यू फंक्शनल लेयर को बनाएगी, न्यू न्यू फंक्शनल लेयर, न्यू फंक्शनल लेयर, न्यू फंक्शनल लेयर को क्या करेगी, ये फॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, न्यू फंक्शनल लेयर को क्या करेगी, ये फॉर्म करेगी, ठीक है। अच्छा, अब यूट्रस की अगर अपन बात करें, यूट्रस की, तो यूट्रस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यूट्रस के अंदर आपको ब्लड देखने को मिल रहा है। यूट्रस में क्या देखने को मिल रहा है भाई, यूट्रस के अंदर ब्लड आप लोगों को देखने को मिलता है, ब्लड, ठीक है। अगर अपन कंसिडर करें इसके अंदर और कुछ पॉइंट अपन कंसिडर करें तो ध्यान रख सकते हो, ये ब्लड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या ये ब्लड क्लॉट हो जाता है क्या, क्लॉट तो नहीं होता है। तो क्लॉट क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फिब्रिनोलाइसिन, क्या देखने को मिलेगा, फिब्रिनोलाइसिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वो फिब्रिनोलाइसिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग को क्या करेगा, इधर प्रिवेंट करेगा। तो ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट,
ब्लड क्लोटिंग को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट होगी किसके कारण, फिब्रिनोलाइसिन के कारण। इसीलिए जो ब्लड वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो क्या आएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, वेजाइनल ओरिफिस से बाहर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कितना ब्लड लॉस आपको देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें तो 30 टू 35 ml अपन कंसिडर कर सकते हैं। और सीरस फ्लूइड लॉस ये देखने को मिलता है कितना, 35 ml, ये इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। और बाकी ये सारी चीज मिलाकर अपन 50 से 150 ml कंसिडर करते हैं। और बाकी ये ब्लड लॉस और इसको अगर अपन मिला लें तो अपन कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर कितना आपको देखने को मिलता है, दैट इज अराउंड 30 टू 80 ml, 30 से 80 ml ये ब्लड लॉस आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर एक पॉइंट पूछ ले तो 30 ml अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे एवरेज के अंदर पूछ ले तो 30 से 80 ml, बाकी सारी चीज मिलाकर कितनी चीज, तो वो लगभग 50 से 150 ml। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्राइटेरिया अपन ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट किससे होती है, फिब्रिनोलाइसिन, फिब्रिनोलाइसिन। तो ये क्या देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज फिब्रिनोलाइसिन, करेक्टेड, फिब्रिनोलाइसिन। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। अब अपने पास में ये फेज अपनी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। बोले तो यूट्राइन, ये यूट्रस के इवेंट्स भी अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिए और ओवरी के इवेंट्स भी अपन ने डिस्कस कर लिए। बस एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो आप लोगों को थिकनेस देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, थिकनेस। थिकनेस की अगर अपन बात करें तो यूट्रस की कितनी थिकनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम की ये फंक्शनल लेयर क्या हो चुकी है, डीजनरेट हो चुकी है। बस बेसल लेयर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। थिकनेस जो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 2 से 5 mm। कितनी देखने को मिलेगी भाई, 2 से 5 mm आप लोगों को थिकनेस देखने को मिलती है यूट्रस की। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो यूट्रस की थिकनेस की बात नहीं कर रहे अपन एंडोमेट्रियम की थिकनेस, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनेस की अपन बात करें तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी देखने को मिलती है, 2 से 5 mm देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो फंक्शनल लेयर है ये क्या हो गई, ये शेडो हो गई है। ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो पहली जो स्टेज है दैट इज नोन एज ब्लीडिंग फेज, वो अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट फेज के ऊपर अपन चलते हैं, दैट इज नोन एज प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज में वही पहले इवेंट्स अपन ओवरी के पढ़ेंगे और फिर अपन पढ़ेंगे इवेंट्स किसके, यूट्रस के। ये अपन पॉइंट क्या करने वाले हैं, इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस बोर्ड को इस साइड से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। क्लास को ध्यान से लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, दैट इज नोन एज प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज की एक बार बात कर लेते हैं। चलो प्री ओव्यूलेटरी फेज की एक बार बात कर लेते हैं। तो सेकंड फेज जो अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नोन एज प्री ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेशन से पहले, प्री ओव्यूलेटरी फेज। ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज की एक बार बात कर लेते हैं। अब प्री ओव्यूलेटरी फेज को भी दो हेडिंग के अंदर अपन पढ़ेंगे। पहला किसके अंदर, इवेंट्स इन ओवरी, इवेंट्स इन ओवरी, ओवरी में। अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल अपन ने बना लिया था, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनना। तो एक बार सेकेंडरी फॉलिकल का डायग्राम अपन समझते हैं। और ओवरी के भी कौन से हिस्से के अंदर आपको देखने को मिलती है, वही कोर्टेक्स वाले हिस्से के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें तो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं सेकेंडरी फॉलिकल कैसा बनता है। तो इसकी अगर अपन बात करें, सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है दैट इज प्राइमरी oocyte। ये क्या देखने को मिल रहा है, ये प्राइमरी oocyte आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाहर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसके बाहर की तरफ आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जोना पेल्यूसिडा के साथ के अंदर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि जोना पेल्यूसिडा जो है इसके साथ में बिल्कुल एडेसिव तरीके से, बिल्कुल मतलब पास पास बिल्कुल चिपक के आप लोगों को एक सेल्स की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसके बिल्कुल पास में सेल्स की स्ट्रक्चर बिल्कुल चिपक के आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसको किस नाम से जानते हैं भाई, इसको अपन जानते हैं कोरोना रेडिएटा के नाम से। तो ये को क्या हो गई, ये कोरोना रेडिएटा आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर अगर अपन बात करें बाहर की तरफ, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अपन ने बना दी और वहां पर अपन ने थिका फोलिकुलाई बनाई थी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बाहर की तरफ जो देखने को मिलेगा थिका फोलिकुलाई ना देखकर, यहाँ पर आप लोगों की थिका फोलिकुलाई जो है वो भी दो पार्ट के अंदर क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। दो पार्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जो दो पार्ट आप लोगों को बाहर की तरफ देखने को मिल रहे हैं, इनकी अगर अपन बात करें, अंदर वाले पार्ट को तो थिका इंटरना के नाम से जानते हैं
अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको किस नाम से जानते हैं भाई, इसको अपन जानते हैं थिका इंटरना के नाम से, थिका इंटरना के नाम से। और ये जो बाहर वाला देखने को मिल रहा है थिका एक्सटर्ना, तो वहां पर तो थिका फोलिकुलाई प्रेजेंट था, यहाँ पर थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना आप लोगों को देखने को मिल रहा है सेकेंडरी फोलिकल में। ठीक है, अच्छा ये प्राइमरी ऊसाइट, ये क्या देखने को मिल रही है प्राइमरी ऊसाइट, तो लिख देता हूं, ये क्या आपको देखने को मिलती है प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट, ये प्राइमरी ऊसाइट आपको देखने को मिल रही है। प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ कवरिंग किसकी, प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी, ये जो आपको देखने को मिलती है इसको अपन बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाद में भी बाहर की तरफ ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक हो जाती है इसके चारों तरफ। और ये जो आपको देखने को मिलती है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं कोरोना रेडिएटा के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई इसको, इसको अपन कोरोना रेडिएटा के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोगों को इसके चारों तरफ क्या देखने को मिल रही है, ग्रेनुलोसा सेल्स आपको देखने को मिलती है। कौन सी सेल्स हो गई, ये अपन जो बना रहे हैं दीज सेल्स आर ग्रेनुलोसा सेल्स, तो ग्रेनुलोसा सेल्स तो आपको इधर देखने को मिलेंगी। ये लो, ये ग्रेनुलोसा सेल्स अपन बना देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स अपन ने बना दी। द नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि ये ग्रेनुलर सेल्स होगा, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये स्पेस यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। और ये जो स्पेस आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं एंट्रम के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई इसको, एंट्रम के नाम से जानते हैं। या फिर इसको एक नाम से और जान सकते हैं, किस नाम से जान सकते हैं, इसको अपन जानते हैं फोलिकुलर कैविटी। किस नाम से जान सकते हैं इसको, फोलिकुलर कैविटी। क्या तो एंट्रम बोल दो, क्या नहीं, क्या बोल सकते हैं, फोलिकुलर कैविटी अपन बोल सकते हैं। और इसकी अगर अपन बात करें, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है फ्लूइड का सिक्रीशन कर रही है। ग्रेनुलोसा सेल्स किसका सिक्रीशन करती है, फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। और वो फ्लूइड किस प्रकार का फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, वो फ्लूइड सीरस फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, सीरस फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सीरस फ्लूइड इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि सीरस फ्लूइड इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा ये। ठीक है, और धीरे धीरे ये सीरस फ्लूइड ज्यादा सीक्रेट होता जाता है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो है। और ये जो फ्लूइड जो सीक्रेट होगा, ये जो प्राइमरी oocyte जो आपको देखने को मिल रहा है इसको बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर जो फोलिकल का जो ये आप लोगों को देखने को मिल रही है फोलिकल की बिल्कुल कॉर्नर है उसकी तरफ पुश कर देगा और एंट्रम बढ़ता जाएगा सीरस फ्लूइड के कारण। और लास्ट के अंदर जो मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो रप्चर हो जाता है। तो ये अपन ने जो डायग्राम बनाया किसका बनाया, यहाँ पर सेकेंडरी फोलिकल का अपन ने बनाया। तो सेकेंडरी फोलिकल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो प्राइमरी फोलिकल था उससे क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी फोलिकल देखने को मिलता है। ये फोलिकल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो। इसके बाद आप लोगों को ओवरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लगभग लगभग अपन कंसिडर करें 13th डे पर। तो कब कंसिडर करें, 13th डे। अगर आइडियली अपन 28 डे की साइकिल अपन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो उसमें पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। लगभग लगभग 13th या 14th डे की अगर अपन बात करें, क्योंकि 14th डे पे तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, लेकिन मैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बना रहा हूँ, समझना भाई। ये आप लोगों को जो देखने को मिलता है इसकी अगर बात करें, ये वही प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte। लेकिन अब जो मैं बना रहा हूँ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, इसके अंदर ये ओवम बिल्कुल आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, मैच्योर्ड देखने को मिलता है। पूरी तरीके से क्या है, मैच्योर्ड है। और फॉलिकल भी क्या है, मैच्योर है। और ये ओव्यूलेशन के लिए तैयार है। ओव्यूलेशन का मतलब होगा डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के डिस्चार्ज के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये अपन ने बनाई क्या चीज, ये अपन ने बनाई दैट इज नोन एज प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte जो है ये इसी स्टेज में सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, और इसके चारों तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। इसको अपन जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके भी चारों तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इसके चारों तरफ भी आप लोगों को ये सेल्स जो है ग्रेनुलोस सेल्स, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वेल पैक्ड मैनर के अंदर आपको देखने को मिलती है। और ये जो आपको देखने को मिलती है वेल पैक मैनर में, इनको कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, ये अपन बना रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगी इसके अंदर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अपन ने बनाई और ये सेल्स, ये क्या देखने को मिल रही है आपको, सेल्स देखने को मिल रही है। ये लो, ये सेल्स अपन ने बनाई। सेल्स कौन सी बना रहे हैं, ये सेल्स अपन बना रहे हैं भाई ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी सेल अपन बना रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स अपन बना रहे हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स आपको इधर देखने को मिलती है, ये लो ग्रेनुलोसा। और ये इतना ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, ये एंट्रम आपको देखने को मिलता है, दैट इज एंट्रम, एंट्रम। और इस एंट्रम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सीरस फ्लूइड आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्या प्रेजेंट, सीरस फ्लूइड आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है।
ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, सीरस फ्लूइड आपको प्रेजेंट होगा। और ये सीरस फ्लूइड अगर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिले बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये इसको प्रेशराइज करता है, इसके ऊपर प्रेशर डालता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एक बार इसको समझना भाई ध्यानपूर्वक, इसमें प्राइमरी यूसाइट होगा, लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये प्राइमरी यूसाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी यूसाइट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर डिवाइड कर जाता है, सेकेंडरी यूसाइट बन जाता है। तो ये प्राइमरी यूसाइट भी कंसिडर कर सकते हो, सेकेंडरी यूसाइट, लेकिन जो निकलेगा वो सेकेंडरी यूसाइट होगा, सिंपल बात, तो निकलेगा वो सेकेंडरी यूसाइट। ये जोना पेलिसुइडा मैं लिख देता हूं, मान लो ये क्या है, दैट इज नोन एज, मैं लिख रहा हूं प्राइमरी से किस में कन्वर्जन देखने को मिलेगा, सेकेंडरी में कन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जोना पेलिसुइडा और ये बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा, ये एंट्रम, ये चीज ध्यान रखना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है, और इसके बाहर की तरफ वही सेम चीज, क्या क्या, एक तो थिक का इंटरना आपको देखने को मिलेगी, और थिक का इंटरना के बाहर की तरफ थिक का एक्सटर्ना, तो ऊपर की तरफ अपन ने बनाई ना ये चीज, ये तो थिक का इंटरना और इसके बाहर की तरफ थिक का एक्सटर्ना, वो सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं ग्रेफियन फॉलिकल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल आपको देखने को मिलता है, ग्रेफियन फॉलिकल, और ये सबसे मैच्योर होता है। ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये सबसे मैच्योर आप लोगों को देखने को मिलता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल होता है, बहुत ज्यादा साइज के अंदर बढ़ जाता है। अगर अपन बात करें मैक्सिमम साइज कितनी, लगभग लगभग 20 mm, इतनी साइज भी आप लोगों को इसकी देखने को मिलती है ना, इतना बड़ा आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है, 20 mm के समथिंग ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल आप लोगों को नजर आएगा। और मैच्योर्ड ओवम आप लोगों को इधर देखने को मिलता है, क्या चीज देखने को मिलती है, मैच्योर्ड ओवम, मैच्योर्ड ओवम, दैट इज मैच्योर्ड ओवम, ये ध्यान रख सकते हो, मैच्योर्ड ओवम, जो कि लार्जेस्ट सेल आपको देखने को मिलती है, पूरी बॉडी की लार्जेस्ट सेल है। इसका अगर अपन डायमीटर की बात करें, साइज की बात करें, तो 130 म्यू आपको देखने को मिलता है। एवरेज में अगर कोई पूछे तो 100 से 150 म्यू, 100 से 150 म्यू आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना, ये प्राइमरी से सेकेंडरी बना, और फिर आप लोगों को ये देखने को मिलता है, पूरी तरीके से बन जाता है। ठीक है, अब ये ग्रेफियन फॉलिकल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो होगा ग्रेफियन फॉलिकल, वो ओव्यूलेशन के अंदर, किसके अंदर, ओव्यूलेशन के अंदर। तो ये प्री ओव्यूलेटरी फेज अपन पढ़ रहे हैं, और प्री ओव्यूलेटरी फेज में ओवरी अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अभी अपन क्या करेंगे, ओव्यूलेशन अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या देखने को मिलेगा, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर। ओव्यूलेशन के टाइम पर रप्चर कब होगा, 14th डे, 14th डे, 14th डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन के ऊपर क्या होगा, रप्चर होगा, ओव्यूलेशन पे क्या होगा, रप्चर होगा। और रप्चर अगर होगा तो ये जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर ये यहाँ से रप्चर हो गया, तो क्या हो गया, रप्चर हो गया, तो ये चीजें क्या आ जाएंगी, बाहर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब बाहर जो आएगा उसकी अगर अपन बात करें, क्या क्या चीज बाहर देखने को मिलेगी, सेकेंडरी ऊसाइट, क्या देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ सेकेंडरी ऊसाइट आप लोगों को बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी, सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें और क्या चीज, जोना पेलिसुइडा से बिल्कुल पैक आपको देखने को मिलती है, कोरोना रेडिएटा से बिल्कुल पैक आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी ये जो फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फ्लूइड, ये फ्लूइड भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसके साथ में। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी थिक का इंटरना वगैरह भी साथ के अंदर आप लोगों को कुछ पार्ट देखने को मिल सकता है, ये रप्चर होता है। और यही 14th डे के ऊपर क्या देखने को मिलता है, ये ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से निकल कर किस में चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, बताओ भाई, एम आई क्लियर और नॉट, बिल्कुल। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, ये ओव्यूलेशन के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, प्री ओव्यूलेटरी फेज में एक बार वापस आते हैं, ओव्यूलेशन बाद में अपन पढ़ेंगे। ये ओवरी के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिए, ठीक है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इनकी अपन ने बात कर दी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर ओवरी के बाद अपन किसकी बात करते हैं, यूट्रस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूट्रस की बात करते हैं। तो ओवरी का पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यूट्रस, 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 यूट्रस की अगर अपन बात करें यहाँ पर, यूट्रस, यूट्रस में आप लोगों को क्या चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। यूट्रस की अगर अपन बात करें तो इस दौरान प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्रोलिफरेशन। यूट्रस में क्या देखने को मिलेगा, प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। प्रोलिफरेशन किसका, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन किसका देखने को मिलेगा, एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा है। वो वहां पर जो डीजनरेट हुई थी उसको कौन बना रहा है, अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हो, बेसल लेयर जो है, बेसल लेयर, वो बेसल लेयर फंक्शनल लेयर को बना रही है। तो बेसल लेयर किसको बना रही है, फंक्शनल लेयर को बना रही है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और ये बेसल लेयर फंक्शनल लेयर को बना रही है, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन कहां से निकलता है,
इसके अंदर आप लोगों को एक फोलिकुलर स्टेज अपन ने पढ़ी है, क्या पढ़ी है यहाँ पर, फोलिकुलर स्टेज अपन ने पढ़ी है, डिफरेंट डिफरेंट फोलिकुलर स्टेज। और इन फोलिकुलर स्टेज के अंदर या फोलिकुलर फेज की अगर अपन बात करें, यहाँ पर कौन सी सेल्स का डिस्कशन करा है, ग्रेनुलोसा सेल्स का, इसका ग्रेनुलोसा सेल्स का। तो ग्रेनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन बनता है, और वो एस्ट्रोजन जो है वो प्रोलिफरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियम के लिए। तो ये प्री ओव्यूलेटरी स्टेज चल रही है, वहां पर प्री ओव्यूलेटरी स्टेज के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट क्या बन रहे हैं, जैसे अपन सेकेंडरी फोलिकल की बात करें ये बन रहा है। तो ये अगर अपन बात करें यहाँ से क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन निकल रहा है इनकी ग्रेनुलोसा सेल्स, और एस्ट्रोजन जो है वो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और अगर ये प्रोलिफरेशन आप लोगों को इधर देखने को मिल रहा है, तो अगर अपन बात करें थिकनेस जो होगी, थिकनेस वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। थिकनेस तो आपको देखने को मिलेगी, थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और थिकनेस कितनी इंक्रीज हो जाएगी इस फेज के अंदर, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की अगर बात करें, एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियम की थिकनेस की अपन बात करें तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। पहले अपन ने जो डिस्कस करी थी ना ब्लीडिंग वाली फेज में, ये अपन ने डिस्कस करी, इस 2 टाइम बढ़ जाएगी। तो 2 टाइम कितना होगा, 2 से 5 mm थी, अब कितनी हो जाएगी, 4 से 10 mm हो जाएगी। कितनी हो गई, 4 से 10 mm आप लोगों को थिकनेस इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यूट्रस के अंदर एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस के अंदर ये देखने को मिलती है। इसीलिए ये स्टेज जो है यूट्रस के अंदर, इसको अपन प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या। अच्छा, थर्ड फेज जो आप लोगों को देखने को मिलती है प्री ओव्यूलेटरी फेज के बाद, वो देखने को मिलती है ओव्यूलेटरी फेज। उसकी मैं बात कर देता हूँ, किसकी बात कर देता हूँ, ओव्यूलेटरी फेज की बात कर देता हूँ। ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेटरी फेज की अगर बात करें, जिसको ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं, और ये 14th डे पर आपको देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, 14th डे पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। 14th डे पर ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है ये क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। और ये अगर रप्चर हो गया तो फिर ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलेगा। होगा क्या, सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ से निकलेगी, और सेकेंडरी oocyte कहाँ पर चली जाएगी, वो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज इन द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर ओव्यूलेशन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ओव्यूलेशन के लिए अपन एक टेस्ट अपन करते हैं। ओव्यूलेशन को पता लगाने के लिए अपन एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को अपन फर्न टेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फर्न टेस्ट के नाम से जानते हैं। और फर्न टेस्ट की अगर बात करें, यहाँ पर इसमें अपन लेते हैं सर्वाइकल म्यूकस, क्या लेते हैं, सर्वाइकल सिक्रीशंस होते हैं या सर्वाइकल म्यूकस होता है, उसको अपन लेते हैं। और स्लाइड्स पे रख के उसको क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, विजुअल एग्जामिन अपन उसको करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्लाइड पे रखें, माइक्रोस्कोप वगैरह में देखा उसको, तो आप लोगों को फर्न टेस्ट में नजर आएगा, फर्न जो लीव्स होती है ना, फर्न लीव्स ऐसा देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, फर्न लीव्स लाइक अपीयरेंस, फर्न लीव्स लाइक अपीयरेंस। और ये अगर आप लोगों को देखने को मिलता है, फर्न लीव लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, इट विल डिनोट ओव्यूलेशन। ये क्या डिनोट करता है, ये ओव्यूलेशन को डिनोट करता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ओव्यूलेशन को टेस्ट करने के लिए अपन एक टेस्ट करते हैं, चेक करने के लिए कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं, ओव्यूलेटरी डे का पता लगाने के लिए, तो दैट इज नोन एज फर्न टेस्ट, उसको अपन फर्न टेस्ट के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये जब मैच्योर ग्रेफियन फेलिकल जो है ये रप्चर हुआ है, जब रप्चर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, जब ओव्यूलेशन होगा तो ये, क्योंकि ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, सिंपल बात। ठीक है, क्योंकि ये रप्चर हुआ है तो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और कई बार ये जो ब्लड आपको देखने को मिलता है, इसकी अगर बात करें, ये किस में एंटर करता है, ये एंटर करता है पेल्विक कैविटी के अंदर, पेल्विक कैविटी के अंदर। किस में एंटर करता है, ये कई बार पेल्विक कैविटी के अंदर करता है। तो ब्लीडिंग हुई तो किस में एंटर कर रहा है, पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर रहा है, ब्लीडिंग ब्लड आपको देखने को मिल रहा है। और कई बार क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पेन। और कब देखने को मिलता है पेन, मिड ऑफ द साइकिल, मिड ऑफ द साइकिल, मिड ऑफ द साइकिल के अंदर पेन देखने को मिलता है। और मिड ऑफ द साइकिल की भी अगर बात करें तो कब देखने को मिलता है, ओव्यूलेटरी डे, ओव्यूलेटरी डे, ओव्यूलेटरी डे के अंदर यूनिलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेन आप लोगों को देखने को मिलता है, लोअर एब्डोमिनल रीजन के अंदर पेन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेन आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग देखने को मिल रही है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर के कारण 14th डे पर। ठीक है, और वो पेल्विक कैविटी में वो ब्लड एंटर करा है, तो वहां पर मिड ऑफ द साइकिल बोले तो 14th डे पर क्या देखने को मिला, पेन आप लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, कई कई महिलाओं के अंदर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है कई बार। ठीक है, तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसकी अगर बात करें, इसको अपन जानते हैं मिटल, मिटल
स्कम, स्कमर्ग, स्कमर्स साइन, इसको मिशेल स्कमर्स साइन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रखते हैं। मिड ऑफ द साइकिल के अंदर ये आपको देखने को मिलता है कि पेन फील होता है महिला को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अब अपन ओव्यूलेशन तक अपन ने पॉइंट अपन कवर कर दिए, ओव्यूलेशन तक अपन ने सारे पॉइंट अपन कवर कर दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट फेज अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को अपन डिस्कस कर रहे हैं। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के लिए मैं बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज पर अपन चलेंगे, पूरी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज अपन डिस्कस करते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो भाई, अब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज पे चलो। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये हेडिंग लगा दो। ओके, कम टू द पॉइंट। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज फोर्थ स्टेज है ना, ये फोर्थ स्टेज। ओव्यूलेशन अपन ने पढ़ लिया है ना। अब चलते पोस्ट ओव्यूलेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, इसके ऊपर चलते हैं। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में पहला जो पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे ए पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इवेंट्स इन ओवरी। इसमें भी क्या चीज अपन पढ़ेंगे, पहला इवेंट्स इन ओवरी अपन पढ़ लेते हैं। इवेंट्स इन ओवरी, ओवरी के क्या क्या इवेंट्स आपको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में देखने को मिलेंगे, ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं। वहां पर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था, सेकेंडरी oocyte किधर एंटर कर गया, फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर गया। अब रप्चर जो फेलोपियन आपको देखने को मिलता है, देखना भाई, तो रप्चर्ड, रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल आपको देखने को मिलता है, रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte तो निकल गया, लेकिन रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल अभी भी कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, ये कहां प्रेजेंट होता है, ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। ये टूट गया भाई, ये क्या हो गया, ये टूट गया। तो ओवरी के अंदर ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो गया, इस बार टूट गया, ठीक है, ध्यान रख सकते हो। अगर ये यहाँ पर टूट गया, ठीक है, टूट गया तो अलग से स्ट्रक्चर शेप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर कई बार ब्लड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर ब्लड आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये ब्लड जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये क्लोट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। किसमें कन्वर्ट, क्लोट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। किस नाम से जानते हैं इसको, कॉर्पस हेमरेजिकम के नाम से जानते हैं। तो कॉर्पस हेमरेजिकम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इसमें ब्लड ब्लीडिंग आपको देखने को मिली, इधर ब्लड आपको देखने को मिल रहा है, वो भी क्लॉट्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसको कॉर्पस हेमरेजिकम के नाम से जानते हैं। रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल को अपन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बात अगर करें, ये रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल जो अपना है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आप लोगों का ऐसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। और ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई, इसको अपन जानते हैं कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम को अपन येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, येलो बॉडी। क्या है, क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये डीजनरेटेड ग्रेफियन फॉलिकल आपको देखने को मिलता है। क्या है, डीजनरेटेड ग्रेफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम अपन ने नाम दे दिया, येलो बॉडी अपन इसको क्या करते हैं, इसको अपन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, ये येलो येलो आप लोगों को क्यों देखने को मिलता है, अगर अपन बात करें, ये ल्यूटिनाइजेशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ल्यूटिनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। ल्यूटिनाइजेशन क्या देखने को मिलता है, ल्यूटिनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। एक तो अगर अपन कंसिडर करें इसके अंदर, ध्यान रखना, जब थिक्का इंटरना है, क्या, थिक्का इंटरना, थिक्का इंटरना, उसमें ल्यूटिनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। वो किस में कन्वर्ट होगी, थिक्का इंटरना ल्यूटिनिन में कन्वर्ट होगी। जो थिक्का इंटरना आई थी, वो थिक्का इंटरना ल्यूटिनिन में कन्वर्ट होगी। और जो ग्रेन्युलोसा आप लोगों को देखने को मिलती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स कुछ आएंगी, वो ग्रेन्युलोसा ल्यूटिनाइजेशन के कारण किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ग्रेन्युलोसा ल्यूटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा,
ये ग्रेनुलोसा सेल्स आप लोगों को इधर देखने को मिली है, पॉइंट टू पॉइंट में बात कर रहा हूँ। ये ल्यूटिनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें थिक का इंटरनल ल्यूटिन में कन्वर्ट होती है और ग्रेनुलोसा ल्यूटिन में कन्वर्ट होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स ग्रेनुलोसा ल्यूटिन में। अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, ग्रेनुलोसा सेल्स, इनकी अगर बात करें, इन ग्रेनुलोसा सेल्स, ये ग्रेनुलोसा ल्यूटिन की अगर बात करें, यहाँ पर आपको क्या चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है लिपिड ग्रेन्यूल्स, लिपिड ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है। क्या? लिपिड ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है। और दूसरी विशेष बात, यहाँ पर येलो पिगमेंट क्या देखने को मिलेगा, येलो पिगमेंट का एक्यूमुलेशन, येलो पिगमेंट का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम येलो बॉडी यहाँ पर आपने रखा है। तो ल्यूटिनाइजेशन आप लोगों को इधर देखने को मिलता है, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये अपन क्यों स्टडी कर रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत स्पेसिफिक काम है। क्या कॉर्पस ल्यूटियम का स्पेसिफिक काम है, इसकी अगर अपन बात करें, कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। तो ये ध्यान रख सकते हैं, कौन सा हार्मोन निकलता है भाई, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। और इससे कुछ अमाउंट के अंदर कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन, स्मॉल अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन निकलता है, लिख देता हूँ स्मॉल, इसमें स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन निकलता है, और स्टार मार्क लगा देते हैं प्रोजेस्टेरोन के ऊपर। और ये प्रोजेस्टेरोन इससे लार्ज अमाउंट के अंदर निकलता है और एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट के अंदर निकलता है, ठीक है। बाकी यहाँ से और भी चीजें निकलती हैं, जैसे कि रिलैक्सिन, रिलैक्सिन भी यहाँ से आप लोगों को निकलता हुआ नजर आता है। इनिबिन, कौन सा निकलता है, इनिबिन। इनिबिन जो होता है वो एफएसएच को क्या करता है, इनिबिट करता है, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखते हैं। बाकी इसमें रिलैक्सिन निकलता है, जो कि यूट्रस स्मूथ मसल्स जो होती है उनके कॉन्ट्रेक्शन को इनिबिट कर देता है, ठीक है। एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट में निकला, लेकिन प्रोजेस्टेरोन लार्ज अमाउंट के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर ली अपन ने। नेक्स्ट अगर बात करें, एक बार कॉर्पस ल्यूटियम पे अपन वापस आ जाएंगे, लेकिन और अगर पॉइंट की बात करें, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये ब्लीडिंग वगैरह होती है, हील आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या हो जाता है बाद में, हील हो जाता है। और हील कैसे होगा, इसके अंदर क्या चीज डिपोजिट हो जाएगी, फिब्रिन एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या एक्यूमुलेट हो जाएंगे, फिब्रिन एक्यूमुलेट हो जाएंगे इधर, फिब्रिन। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, हील हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम हील। और हील अगर हो गया तो उसके अंदर क्या चीज डिपोजिट हो जाएंगे, फिब्रिन डिपोजिट हो जाएंगे। और फिब्रिन अगर डिपोजिट हो गया तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस जब जब भी आ जाए तो इसका मतलब बॉडी, और कॉर्पस एल्बिकन्स तो इसको अपन बोलते हैं व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी, इसको किस नाम से जानते हैं भाई, इसको व्हाइट बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो आपको देखने को मिल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, इसकी भी बात अगर करें तो कॉर्पस ल्यूटियम दो अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलता है। कॉर्पस ल्यूटियम तो अलग अलग प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम के दो अलग अलग प्रकार की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर अपन क्या समझ सकते हैं, समझना भाई, क्या पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस। कहने का मतलब, ये कॉर्पस ल्यूटियम की अगर बात करें, मेंस्ट्रुअलिस, इसको अपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte निकला था, या जो एग सेल निकली थी फैलोपियन ट्यूब में, अगर स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं करता है, मतलब कोई स्पर्म वहां पर था ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो लंबे समय तक नहीं रहेगी, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगी, उसको कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस के नाम से अपन जानते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस। इसकी अगर बात करें तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, किस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा अनफर्टिलाइज्ड ओवम में। क्या देखने को मिलेगा, अनफर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस। और ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस जो है, ये क्या कर जाएगा भाई, इसकी अगर बात करें, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस डीजनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। और ये कब डीजनरेट कर जाएगा, ये जैसे कि 14th डे पर ये देखने को मिला, 14th डे के ऊपर वो रप्चर हुआ, और फिर आप लोगों को देखने को मिला 15th डे से। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कब स्टार्ट हुई, 15th डे से स्टार्ट हुई। कब तक देखने को मिली आप लोगों को, 28 डे तक आप लोगों को देखने को मिली। तो 15 से 28 दिन तक आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसी दौरान आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम देखने को मिला। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब उसको स्पर्म नहीं मिला, तो वो क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। और डीजनरेट करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट के अंदर अगर अपन बात करें, कॉर्पस एल्बिकन्स, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में। और अचानक से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये कन्वर्जन देखने को मिल रहा है,
तो अचानक से क्या देखने को मिलेगा, अचानक से जो कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन निकल रहे थे, कौन कौन से हार्मोन की बात करी, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन की अपन ने बात करी, किसकी बात करी, प्रोजेस्टेरोन की अपन ने बात करी, प्रोजेस्टेरोन की, और अपन किसकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रोजन की अपन बात कर रहे हैं। ये अचानक से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अचानक से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और ये इनका लेवल अचानक से अगर कम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ की, किसकी बात कर रहा हूं, नेक्स्ट मंथ में इनिशिएशन आपको देखने को मिलता है ब्लीडिंग फेज का। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ट्रिगर, इसको ट्रिगर करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात करी, ट्रिगर नेक्स्ट मंथ, ट्रिगर नेक्स्ट मंथ ब्लीडिंग फेज, नेक्स्ट मंथ ब्लीडिंग फेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी अपन ने सारे पॉइंट अपन कवर कर दिए कि ये लेवल, अगर इनका लेवल अचानक से कम अगर होता है, तो जो यूट्रस आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसमें स्पाइरल आर्टीरियल थे एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर के ऊपर, वो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट, तो जो फंक्शनल लेयर है उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिक कंडीशन, वहां पर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, वो डिजनरेट कर जाएगा और मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करें कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में, तो सेकंड पॉइंट अपन किसका डिस्कस कर सकते हैं, ओपन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, सेकंड पॉइंट किसका डिस्कस कर सकते हैं, ओपन डिस्कस कर सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसको अपन ग्रेविडा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, ग्रेविडा, तो उसमें अपन कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अगर अपन बात करें, यहाँ पर ओवम कैसा हो गया भाई, फर्टिलाइज्ड ओवम है, और फर्टिलाइज्ड ओवम को अपन जाइगोट के नाम से जानते हैं। इस फर्टिलाइज्ड ओवम जाइगोट जो है, इसमें 2n स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, डिप्लॉयड होता है ये, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं, अगर अनफर्टिलाइज मतलब उसको स्पर्म नहीं मिला तो डिजनरेट कर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथली साइकिल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म का टच मिला उसको, ठीक है, फर्टिलाइज हो गया, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर गया, जोना पेलिसुडा का कर गया, तो अंदर जो हैप्लॉइड आप लोगों को देखने को मिल रहा था, और हैप्लॉइड स्पर्म क्या हो गई, कंबाइन हो गई, तो सेकेंडरी oocyte के साथ कंबाइन हो गई। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और जैसे वो कंबाइन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो सेकंड म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट होता है किसके अंदर, ओवम के अंदर, सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम की अगर बात कर रहे हैं भाई, फर्टिलाइज्ड ओवम की अगर बात करें तो ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम डू नॉट डिजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट नहीं करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं करेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं करेगा। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम किसको सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी, क्या चीज, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, ध्यान रखना। प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या है, ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करके रखेगा। और एस्ट्रोजन भी यहाँ से सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट के अंदर सिक्रेट होता है। अच्छा, ये अगर बात करें नेचुरली, अगर अनफर्टिलाइज्ड ओवम था तो इसकी अगर अपन बात करें तो कंसिडर कर सकते हैं 8 to 9 डे, 8 to 9 डेज के अंदर ये क्या कर जाता भाई, डिजनरेट कर जाता। लेकिन अगर अब अपन बात करें 8 to 9 डेज ऑफ व्हाट, 8 to 9 डेज ऑफ ओव्यूलेशन, 8 to 9 डेज ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं करेगा, क्यों, इस कॉर्पस ल्यूटियम में ऐसा क्या हुआ कि इसको ये डिजनरेट क्यों नहीं कर रहा, ध्यान रखना, 8th डे, 8th डे ओव्यूलेशन के 8th डे के समथिंग अगर अपन बात करें 8th डे, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सिक्रीशन देखने को मिलता है किसका, एचसीजी का, किसका सिक्रीशन देखने को मिलता है, एचसीजी का सिक्रीशन देखने को मिलता है। और ये एचसीजी की अगर अपन बात करें, ये कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट नहीं होने देता, ध्यान रखना, ये कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट नहीं होने देगा। और क्यों होने नहीं देगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होगा तो भाई प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यूसली सिक्रीट करता रहेगा और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान रखना, लगभग कब 8th डे से कहानी इसकी क्या हो जाती है, एचसीजी की स्टार्ट हो जाती है, और कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट नहीं होने देगा। और कब तक चलेगी ये अगर अपन डिस्कस करें, लगभग अपन कंसिडर करें 3rd मंथ, कब तक, 3rd मंथ, क्योंकि 3 महीने के अंदर, 3 महीने की अगर बात करें, वहां पर क्या बन जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है। और फिर प्लेसेंटा जो है खुद हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है, प्लेसेंटा की अगर बात करें तो प्लेसेंटा खुद ही हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है। तो इतने 3 महीने तक आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 3 महीने तक ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या नहीं करेगा, डिजनरेट नहीं करेगा एचसीजी के कारण,
ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, HCG की अगर बात करें तो HCG का लेवल अगर आप लोगों को एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, HCG अगर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, अगर अपन कंसीडर करें मैटरनल यूरिन के अंदर, मैटरनल यूरिन के अंदर, या फिर अगर अपन बात करें प्लाज्मा के अंदर, मैटरनल प्लाज्मा के अंदर, तो मतलब ब्लड टेस्ट अपन ने किया, यूरिन अगर किया, ठीक है, तो उसके अंदर अगर HCG का लेवल आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इट इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी की, ये प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। एक टेस्ट अपन करवाते हैं प्रेगा न्यूज, कौन सा टेस्ट, दैट इज नोन एज प्रेगा न्यूज, प्रेगा न्यूज। ठीक है, तो प्रेगा न्यूज जो है ना, प्रेगा न्यूज, प्रेगा न्यूज जिसके अंदर यूरिन, यूरिन जो है यूरिन, उस यूरिन के अंदर अपन HCG को चेक करते हैं। ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी का केस आप लोगों को देखने को मिलता है, उसको प्रेगा न्यूज के नाम से अपन जानते हैं। तो प्रेगा न्यूज वो टेस्ट होता है, तो प्रेगनेंसी के लिए अपन टेस्ट करते हैं, यूरिन का अपन वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, HCG की अगर अपन बात करें, ये एक चीज के लिए और रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है, ये HCG जो है ये वोमिटिंग सेंटर को क्या कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है। किसको, CTZ को स्टिमुलेट करता है। और CTZ को अगर स्टिमुलेट करता है तो वहां पर आप लोगों को नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो महिला जब स्टार्टिंग के अंदर प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसमें नोजिया एंड वोमिटिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। और वो नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलती है, उसको मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको अपन मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग सिकनेस, दैट इज नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इसको अपन मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और ये मॉर्निंग सिकनेस जो है ये अगर देखने को मिल रही है, मतलब सुबह सुबह उठा, महिला जब सुबह सुबह उठी उसमें चक्कर आना और उल्टी अगर देखने को मिल रही है, तो क्या वो कन्फर्मेटरी साइन होगा, क्या किसका, प्रेगनेंसी का कन्फर्मेटरी साइन नहीं होता। ये सिर्फ आप लोगों को जो देखने को मिलता है ये प्रिजम्पटिव साइन होता है, दैट इज ओनली द प्रिजम्पटिव साइन। ठीक है, तो मॉर्निंग सिकनेस जो है ये सिर्फ प्रिजम्पटिव साइन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो ओबीजी वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रिजम्पटिव साइन क्या होते हैं। अलग अलग साइन पढ़ते हैं ना, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन, वो सारे के सारे अपन पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है ये प्रिजम्पटिव साइन होता है। ठीक बात है क्या, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडा का था। फिर देखो 3 महीने तक फिर प्लेसेंटा खुद ही हार्मोन्स बनाने लग गया, फिर वो प्रेगनेंसी को मेंटेन खुद ही कर लेगा। तो इतने आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी का अलग होगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस ये अलग होगा, अनफर्टिलाइज होगा। ठीक है, तो ये इवेंट्स आप लोगों को ओवरी के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सारे पॉइंट अपन कवर कर सकते हैं। और ये अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं और प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ ही रहा, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कमी के कारण नेक्स्ट मंथली साइकिल आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन ये अचानक से लेवल बढ़ा हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की अगर अपन बात करें, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में द यूट्रस की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, यूट्रस की अगर अपन बात करें, यूट्रस की, तो यूट्रस में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, यूट्रस के अंदर, क्योंकि यहाँ से ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है, ये यूट्रस में जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, कौन सी ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है उनको स्टिमुलेट करके रखेगा। ये प्रोजेस्टेरोन जो आपको यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये प्रोजेस्टेरोन किसके कारण होती है, प्रोजेस्टेरोन के कारण, ये ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो यहाँ पे लार्ज अमाउंट के अंदर निकल रहा है, वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को क्या करके रखेगा, स्टिमुलेट करके रखेगा, और उनसे क्या होगा, सिक्रीशन होगा। किस चीज का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है, ग्लाइकोजन का सिक्रीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका सिक्रीशन, ग्लाइकोजन का सिक्रीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए यूट्रस में जो आप लोगों के फेज देखने को मिलती है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं सिक्रीटरी फेज। किस नाम से जानते हैं इसको, सिक्रीटरी फेज के नाम से जानते हैं। और ओवरी के अंदर क्योंकि यहाँ पर ल्यूटियम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसीलिए ओवरी के अंदर इस फेज को किस नाम से जानते हैं, इसको अपन ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं, ल्यूटियल फेज। बाकी इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा होगा, ये प्रोजेस्टेरोन एक तो ये सिक्रीशन कर रहा है, बाकी अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, ये थिकनेस को बढ़ा रहा है, इसको बढ़ा रहा है थिकनेस, क्योंकि यहाँ से एस्ट्रोजन भी निकल रहा है, थिकनेस भी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और ये थिकनेस जो बढ़ रही है, इसकी अगर अपन बात करें प्रोजेस्टेरोन के कारण, ये थिकनेस जो बढ़ रही है, एंडोमेट्रियम, किसकी थिकनेस, एंडोमेट्रियम, थिकनेस एंडोमेट्रियम ये बढ़ रही है। और एंडोमेट्रियम की कितनी थिकनेस अगर अपन बात करें, क्योंकि फंक्शनल लेयर भी आप लोगों को इस फेज के अंदर देखने को मिल रही है, और
बेसल लेयर भी आपको देखने को मिली और वो प्रोलिफरेट कर रही थी, है ना। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और वो ज्यादा थिकनेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कितनी थिकनेस के अंदर, अगर अपन बात करें 12 से 18 mm, कितनी देखने को मिलेगी, 12 से 18 mm आप लोगों को यहाँ पर थिकनेस देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोलिफरेटिव फेज अपन ने पढ़ ली, स्टार्टिंग के अंदर पढ़ ली ना, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज अपन ने पढ़ ली किसमें, प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर अपन ने पढ़ी थी प्रोलिफरेटिव फेज। अच्छा, प्रोलिफरेटिव फेज की अगर बात करें, इस प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ध्यान रखना, तो ग्रेनुलोसा सेल्स है, उससे क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है। अगर बात करें ये कंसंट्रेशन जो ज्यादा देखने को मिलती है, सर्विक्स के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, सर्विक्स, सर्विक्स पे क्या प्रभाव डालेगी, तो ध्यान रखना, सर्विक्स पे जो सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिले, सर्विक्स के सिक्रीशन वो थिन होंगे और सिक्रीशंस एल्कलाइन होंगे। क्या होंगे, इस दौरान सिक्रीशंस थिन होंगे और एल्कलाइन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये जो है थिन सर्वाइकल सिक्रीशंस थिन होना और एल्कलाइन होना, किसमें, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले वाली फेज के अंदर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको देखने को मिल रहा है, और ये एस्ट्रोजन के बढ़े हुए लेवल के कारण ये चीज आपको देखने को मिलती है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। स्पर्म मोटाइल होगा तो यहाँ पर सिक्रीशन थिन होंगे, वो अंदर की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर एल्कलाइन नेचर अगर देखने को मिलेगा तो एल्कलाइन नेचर के कारण की स्पर्म चला जाएगा अंदर की तरफ, हेल्दी स्पर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यूट्रस के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, कौन सी फेज की, अपन सिक्रीटरी फेज की अगर बात करें, किसकी बात करें, सिक्रीटरी फेज की अगर बात करें, सिक्रीटरी फेज की, तो सिक्रीटरी फेज की अगर बात करें, यहां पर किसका लेवल एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, सिक्रीटरी फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल, किसका लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल आप लोगों को एलिवेटेड देखने को मिलता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल एलिवेटेड आपको देखने को मिलता है। तो सर्विक्स पे क्या प्रभाव डालेगा, सर्विक्स की अगर बात करें तो सर्विक्स पे क्या प्रभाव डालेगा, अब सर्विक्स के सिक्रीशंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सर्विक्स के सिक्रीशंस कैसे देखने को मिलेंगे आपको, थिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और साथ के अंदर कैसे हो जाएंगे, एडेसिव, बोले तो स्टिकी सिक्रीशंस आप लोगों को इधर देखने को मिलते हैं। तो ये भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन के कारण सर्विक्स पर ये चेंज होगा और एस्ट्रोजन के कारण ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक बात है क्या। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट, क्लियर बात है क्या। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अपन ने सारे पॉइंट्स क्या कर लिए, अपन ने कवर कर लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन ने पूरा डिटेल के अंदर डिस्कशन कर लिया है। बाकी अगर अपन बात करें तो ये फिर सारे के सारे अपन पॉइंट इसके अंदर कवर करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट अपन कवर करते हैं। स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स इसके पास में आ रहे हैं ओवम के पास में, और इसको क्या कर रहे हैं, स्पर्म अगर इसके पास में आ रहे हैं ओवम के पास, तो उसको क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको फर्टिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो जाइगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम होगा वो किसके अंदर एंटर करेगा, यूट्रस के अंदर एंटर करेगा। किसमें, यूट्राइन कैविटी के अंदर आप लोगों को एंटर करता हुआ नजर आएगा। और कितने दिन के अंदर, 6th to 7th डे, 6 से 7th डे ऑफ ओव्यूलेशन, ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के 6 से 7 दिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 6 से 7 दिन के अंदर ओव्यूलेशन के जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, अगर फर्टिलाइजेशन अगर उसके अंदर हुआ है तो वो यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। और यूट्रस के अंदर एंटर करने के बाद वहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपको इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। और इम्प्लांटेशन जो होता है उसको अपन निडेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, निडेशन के नाम से भी अपन जानते हैं। तो जो आपको देखने को मिलेगा उसको निडेशन के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। मैं क्लियर और नॉट, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।